नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली बड़ी राहत, जमानत की शर्तों में बदलाव। नई दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित जमानत की शर्तों में बदलाव की उनकी मांग को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत अब मनीष सिसोदिया को हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगाने की शर्त से मुक्ति मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिसोदिया को नियमित रूप से ट्रायल में शामिल होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज यानी 11 दिसंबर को सुनवाई हुई है। सिसोदिया की वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष यह मांग रखी थी कि उन्हें जमानत की शर्तों में ढील दी जाए ताकि उन्हें जांच एजेंसियों के दफ्तर में लगातार हाजिरी न लगानी पड़े। कोर्ट ने सिसोदिया की मांग को मंजूरी देते हुए यह शर्त हटा दी। अब उन्हें हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मनीष सिसोदिया के लिए राहत की सांस दी है। इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में जमानत मिलने के बाद उन्हें जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगाने की शर्त पर जमानत मिली थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया को नियमित रूप से ट्रायल में भाग लेना होगा ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रह सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कोर्ट का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार जिसने जमानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था और मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अगस्त 2024 में जमानत दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि कथित आबकारी नीति मामले में मुकदमे के शीघ्र निपटारे की उम्मीद के बावजूद उन्हें अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ CBI और ED ने जांच की थी और कई आरोप लगाए थे जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के आरोप शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह भी कहा था कि मामले में 493 गवाहों के नाम है और जांच में हजारों पन्ने के दस्तावेज और 1 लाख से अधिक डिजिटाइज्ड दस्तावेज शामिल हैं। आबकारी नीति घोटाला मामला। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले को लेकर सिसोदिया और दिल्ली सरकार के अन्य अधिकारियों के खिलाफ CBI और ED ने कई मामले दर्ज किए थे। यह घोटाला तब सुर्खियों में आया था जब आरोप लगे थे कि आबकारी नीति के तहत शराब की बिक्री में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने उनके पक्ष में एक बड़ा कदम उठाया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें यह भी कहा है कि उन्हें ट्रायल प्रक्रिया से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके बावजूद इस फैसले ने सिसोदिया को बड़ी राहत दी है और अब उन्हें हर सप्ताह जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी नहीं लगानी होगी। इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि न्यायपालिका दंड प्रक्रिया को कुशलता से चलाने के लिए जरूरी बदलाव करने के लिए तत्पर है।